अरे शाहिद और ईश्वर, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या है वहाँ देखने के लिए? अरे कीर्ति, चुप रहो और वो देखो सामने क्या चल रहा है। अय्यर सर कुमार और चेतन का मज़ा ले रहे हैं। बड़ा देखने लायक सीन है ये कीर्ति। वो देखो, अभी सर हंस रहे हैं उन दोनों पर और वो दोनों अशेम्ड फील कर रहे हैं, देखो। लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूरी बात चल रही है तीनों में। शायद कुछ बड़ा काम हो, इसलिए वो दोनों अय्यर सर से मिलने आए होंगे। देखो, अब तो कुमार और चेतन भी हंस रहे हैं और उनके साथ साथ अय्यर सर भी। वाह, क्या मज़ा ले रहे होंगे तीनों एक दूसरे का। देखो। सही कह रहे हो तुम शाहिद, ये सब तो देखने लायक है। हम सबको पता है कि अय्यर सर चेतन से कितना प्यार करते हैं। एक अलग सा प्यार शाहिद, जो आज तक किसी ने भी किसी को नहीं किया। And it makes Chetan fully embarrassed. And why not? अय्यर सर catches him every time. चेतन उनकी क्लास ज़्यादा अटेंड नहीं कर पाता, ये बात तो बड़े दुख से लेकिन अपने अलग फ़नी अंदाज में सबके सामने तो बयां कर देते हैं। इतना कि हमारे साथ साथ चेतन भी हंस हंस के पागल हो जाता है क्लास में। तुमने सही कहा, कुछ ज़रूरी काम है दोनों का, इसलिए शायद शेर के मुंह में हाथ डालने गए हैं वो। सच में क्या सीन है। हाँ जी कीर्ति जी, शायद इस सब में कुमार मारा जा रहा है, क्योंकि अय्यर सर का और उसका तो कोई इक्वेशन नहीं है इतना। अय्यर सर तो सिर्फ और सिर्फ चेतन का मज़ा लेते हैं हमेशा, तो शायद कुमार इस सब में मारा जा रहा है, देखो। बात तो है ईश्वर, लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है कि कुमार का कुछ काम हो अय्यर सर के पास और वो चेतन को साथ में लेकर गया हो वहाँ। वैसे भी दोनों साथ में वक्त बिताना पसंद करते हैं, तो शायद कुमार के चक्कर में चेतन मिल गया होगा अय्यर सर को फोकट में, और अब अय्यर सर क्लास ले रहे हैं उनकी। देखो ना, चेतन कितना एम्बैरस हो रहा है वहाँ खड़े खड़े। माधुरी, एकदम सही कहा, शायद ऐसा ही हो रहा होगा। कमीने कुमार की वजह से अपना चेतन मारा जा रहा है अय्यर सर के हाथों। कमाल है। देखो, अब तीनों हंस रहे हैं जोर जोर से। क्या बात है, सही में एंजॉय कर रहे हैं तीनों जोर जोर से। क्या बात है, सही में। हाँ हाँ भाई शाहिद, करेंगे क्यों नहीं। स्पेशल बॉन्डिंग जो है अय्यर सर की चेतन के साथ। क्लास में आने के बाद वो जब सबको देखते हैं तब उनकी नज़र चेतन को हमेशा ढूंढती रहती है। हमारा भाई चेतन तो कभी होता नहीं क्लास में ज़्यादा वक्त, तो जब वो गलती से अय्यर सर का लेक्चर भी अटेंड कर लेता है ना, तब भी अय्यर सर उसे देख नहीं पाते और उसका मजाक बनाना चालू कर देते हैं। फिर हम सबको उन्हें चेतन को दिखाना पड़ता है, उन्हें भरी क्लास में, और फिर अय्यर सर एक अलग लेवल पे चेतन का मजाक उड़ाते हैं। वेरी राइटली सेड ईश्वर, एब्सोल्युटली ट्रू। चेतन का चेहरा तो देखने लायक हो जाता है तब, सच में। और एक वक्त के बाद अय्यर सर के हिलेरियस जोक सुनकर वो भी हमारे साथ हंस हंस के पागल हो जाता है और बाद में बोलता है सर को कि सर, हम सब तो कितना प्यार करते हैं आपको, फिर भी आप हमारा इतना मजाक उड़ाते हो सर। दिस इज़ नॉट फेयर सर। और फिर ये सब सुन के वो सब मज़ा एक अलग लेवल पर चला जाता है, सच में। दैट इज़ वाई अय्यर सर के लेक्चर्स इतने एंटरटेनिंग होते हैं कि हर किसी को पहले से ही पता होता है कि आज कितना मज़ा आने वाला है उनकी क्लास में। क्या इक्वेशन है दोनों का, क्या मज़ा आता है सच में। कीर्ति, देयर इज़ अदर साइड टू ऑफ अय्यर सर एंड चेतन्स रिलेशनशिप। शायद 1 महीने पहले की बात है, मैं लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लेकर क्लास में जा रही थी। तभी मिश्रा सर और अय्यर सर एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। वो कुछ अपने कॉलेज के दिनों को याद करके हंस रहे थे वहाँ।
बातें एकदम इंटरेस्टिंग थी, इसलिए मैं वो दूर खड़े रहकर सुन रही थी। इतने में चेतन का मैटर वो डिस्कस कर रहे थे। अय्यर सर उसके बारे में जो भी बात कर रहे थे वो सब सुनकर मिश्रा सर भी हंस रहे थे जोर जोर से। लेकिन कुछ बातें अय्यर सर ने एकदम सही की चेतन के बारे में। वो सब सुन के एक अलग अय्यर सर दिखे मुझे उस दिन। ओ जी, क्या बात कही अय्यर सर ने माधुरी जी, ज़रा हमें भी तो बताइए। अय्यर सर चेतन के प्लेस की बहुत तारीफ कर रहे थे। उसके एक्टिंग स्किल्स, डायलॉग डिलीवरी, ओवरऑल प्ले मूड की तारीफ चल रही थी मिश्रा सर के सामने। उन्होंने एडमिट भी किया कि वो चेतन के एक्टिंग का लोहा मानते हैं, बहुत अच्छा टैलेंट है उसमें। लेकिन साथ ही उसकी उम्र को देखकर वो थोड़ा परेशान दिखे। उनका कहना था कि इन सब चक्करों में कहीं चेतन की पढ़ाई मिस ना हो और उसके मार्क्स कम आए प्लेस की वजह से। वो चाहते हैं कि हम सब की तरह वो भी ज़्यादा मार्क्स लाए सभी एग्ज़ाम पेपर्स में। ये टैलेंट, ये एक्टिंग, ये प्लेज एक तरफ और बेसिक पढ़ाई पूरी करने की बात एक तरफ। आखिर पढ़ाई पूरी कर लेना ज़रूरी बात है आज के माहौल में, ताकि आज के दौर में आगे जाकर कुछ परेशानी ना हो काम ढूंढने में। बस वो यही कंसर्न मिश्रा सर के साथ डिस्कस कर रहे थे चेतन की पढ़ाई को लेकर। और फिर जो मिश्रा सर ने उन्हें जो रिप्लाई दिया, वाह, सुन के मज़ा आ गया मुझे। क्या रिप्लाई दिया मिश्रा सर ने माधुरी? ज़रूर कुछ मजाक किया होगा उन्होंने। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जहाँ अय्यर सर हो वहाँ मजाक तो होगा ही। जब अय्यर सर चेतन के मार्क्स के बारे में बता रहे थे तब मिश्रा सर उन्हें चिढ़ा रहे थे उस बारे में कि भाई तुम जो हो अय्यर, सीक्रेट सेंटा बनकर मार्क्स जो बांटोगे तुम सबको, साथ साथ उस चेतन को भी। एंड देन आफ्टर लिसनिंग ऑल दिस अय्यर सर वेंट इन लाफ आउट लाउड। मिश्रा सर भी क्या हंस रहे थे उस वक्त। और इतना सब होने के बाद अय्यर सर मिश्रा जी को कहते हैं कि भाई मिश्रा, मेरा ये राज किसी को बताना मत भाई। जिसमें मिश्रा सर उन्हें चिढ़ा रहे थे कि उनकी ये बात कैंपस में हर कोई जानता है कि अय्यर सर कुछ भी हो मार्क्स तो बांटेंगे ही अपने फिजिक्स पेपर में। He went on to saying that even if someone leaves his paper blank in exam, Ayyar sir would provide him with passing marks for sure. Crazy. माधुरी, क्या बात बताई यार। सच में मज़ा आ गया। Lucky you to witness all this madness. Simply great. You must have enjoyed a lot.
हाँ शाहिद, वॉट अ फन इट वॉज टू विटनेस ऑल दैट। लेकिन यारो, एक बात मैंने समझी इस सब में, जितना अय्यर सर फनी लगते हैं, लोगों का पकड़ पकड़ कर मजाक उड़ाते हैं, उसके साथ ही वो सबके लिए एक पिता की तरह केयर भी करते रहते हैं। किसी का कुछ बुरा ना हो इसलिए अंदर से परेशान होते हैं वो, और फिर वक्त आने पर अपना ये दुख भी बयां करते हैं, और करते हैं भी तो किस अंदाज में, एकदम फनी हिलेरियस मैनर में कि सामने वाला हंस हंस के मर जाए। ये शायद उनका इनबिल्ट स्टाइल होगा, जिससे अपनी बात कहते वक्त किसी को दिल से बुरा ना लगे, इसलिए शायद वो ऐसा करते होंगे। लेकिन अगर सामने वाला ठीक से समझ ले तो उस मजाक के पीछे बहुत सारा केयर छुपा होता है उनका। वो चाहते हैं कि किसी को कुछ परेशानी ना उठानी पड़े किसी गलत सिचुएशन में खामखा फंस कर। इसलिए हमेशा वो अलार्म रेज करते हैं अपने स्टाइल में। सब स्टूडेंट्स को वो अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं कि उन्हें किसी बात की परेशानी ना हो। माधुरी, ट्रू वर्ड्स एंड राइटली एनालाइज्ड टू। मे बी दैट इज़ वाई वो अपने सब्जेक्ट्स में सबको मार्क्स बांटते रहते हैं हमेशा। प्यारा स्टूडेंट हो या एरोगेंट हो, उन्हें तो बस सबको मार्क्स बांटने हैं। दैट्स इट, नो अदर वे ऑफ डूइंग इट। बाकी प्रोफेसर्स के साथ साथ श्रीपाद सर को भी ये बात पता है उनकी। उन्होंने उनको शुरू में ऐसा ना करने को कहा था, लेकिन जब श्रीपाद सर को अय्यर सर का ये सब करने का फंडा पता चला, उन्होंने भी अय्यर सर को कुछ बोलना बंद कर दिया उसके बाद। और वो भी औरों के साथ साथ इस बात का मज़ा लेते हैं। अब ये सब अय्यर सर ही कर सकते हैं ऐसे काम, बाकी सबको ये सब जम भी नहीं सकता। सच में यार। सही कहा यार शाहिद भाई, क्या लेवल का प्यार करते हैं अय्यर सर हम सबको। वो देखो, फिर से अय्यर सर उन दोनों को कुछ सुना रहे हैं, और वो दोनों भी एम्बेरस होके उनकी बातें सुन रहे हैं बड़े गौर से। चेहरे तो देखो उन दोनों के। You guys are way too funny, Ishwar. That is why I always tell Kirti that just 10 minutes, only 10 minutes are enough to get fully entertained from you people. You people are so good at it. Simply amazing. I have observed it so many times that whenever I got bored or simply went off the mood, and if I come across with you people, my mood simply changes in 10 minutes itself. And the laughter part comes back in life so soon. Simply amazing. ओ जी माधुरी जी, यही तो फ़ायदा है हम लोगों के साथ रहने का। मज़े का मज़ा और बोर्डम भी दूर भाग जाती है। भाई तो भी ये सब छोड़ो, भाई शाहिद, क्या मस्त माहौल बन चुका है यहाँ। कीर्ति और माधुरी जी भी हैं, हम दोनों भी हैं, और सामने अय्यर सर, कुमार और चेतन भी। तो भाई तुम्हें अलग से क्या बताना शाहिद, मौका भी है, समा भी है, दस्तूर भी। तो फिर लोहा गरम है शाहिद, मार दो हथौड़ा। ये बात एकदम सही कही है ईश्वर ने शायद। सुना दो कुछ ना कुछ, ताकि इस समय का मज़ा ले सके हम सब। इरशाद शाहिद इरशाद, जम कर दे देना इस बार। ठीक है, मैंने कहा मना किया है, तो ये लो कुछ बयां कर ही देता हूँ। हम जलील होते रहे बार बार लगातार, हम जलील होते रहे बार बार लगातार, लेकिन बाद में पता चला ये तो बस है हमारे अय्यर सर का ढेर सारा प्यार। हर क्लास में, हर लेक्चर में, हर जगह पर, हर क्लास में, हर लेक्चर में, हर जगह पर हम जलील होते रहे, लोग हंसते रहे और उनके साथ हम भी पागल होते रहे। कभी कभी लगा कि अय्यर सर है हमसे बहुत खफा, कभी कभी लगा कि अय्यर सर है हमसे बहुत खफा, लेकिन भाई वो तो हर किसी को देते हैं फिज़िक्स एग्ज़ाम्स में ज़्यादा मार्क्स का तोहफ़ा। ये सब पता चलने पर हम भी सबके साथ हंसने लगे।
ये सब पता चलने पर हम भी सबके साथ हंसने लगे। उस मजाक भरे प्यार में भी हमें अय्यर सर के सुविचार दिखने लगे। उस मजाक भरे प्यार में भी हमें अय्यर सर के सुविचार दिखने लगे। शाहिद, ये तो भाई मैदान के बाहर छक्का मार दिया तुमने। वाह, क्या मज़ा आ गया भाई। उस मजाक भरे प्यार में भी हमें अय्यर सर के सुविचार दिखने लगे। भाई, अगर अय्यर भी ये सब सुन लेना तो शायद वो अपने सब काम छोड़कर संन्यास लेके तुम्हारा भक्त बन जाए। हाँ, सही कहा ईश्वर। दैट वॉज गुड वन। एंड यस शायद, क्या सुनाया है तुमने ये सब। बस सुन के मज़ा आ गया सबको। ये सिचुएशनल शायरी में तो तुम्हारा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। वाह, क्या मज़ा आ गया। वाह जी, थैंक यू जी, थैंक यू। बस ऊपर वाले का हाथ है सर पर, बाकी हम तो बस एक ज़रिया हैं। वी ऑल लव अय्यर सर अ लॉट। नोबडी कैन बिकम लाइक हिम। ही इज़ द ओनली वन। उनके जैसा कोई हंसा नहीं सकता हमें, सच में। Hello Jayavant, how's you buddy? Hi Janardhan, I'm all good. You know me very well. हमेशा मज़े में ही तो रहता हूँ मैं। By the way, तुम कैसे हो? गोपाल दास से बात हुई कि नहीं इन दिनों? हाँ जयवंत, अभी आधे घंटे पहले बात हुई थी बुड्ढे से। कमीने ने सब अरेंजमेंट्स करा के रखे हैं इस हफ्ते। आई डोंट नो हाउ ही गॉट द चांस टू मीट मुख्य सेवक जी एट हिज ऑफिस। और बुड्ढे ने उसे मना भी लिया उस एसईसीएस वाले प्रपोजल के लिए। फिर क्या, ये बुड्ढा ब्लैकमेल कर रहा है, ये देख के मुख्य सेवक जी ने भी इस हफ्ते का शेड्यूल डाल ही दिया उस प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन के लिए। और अब बुड्ढा हमारे पीछे लगा है। मुझे अभी कॉल किया था उसने, वो सब बता रहा था जो हमने सेम वही उसके मुंह से पिछली बार सुना था। वही वो प्रेजेंटेशन से गंध हटाओ, शब्द बदलो, सिंपल रखो वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा उन्हें कि जयवंत और मेरा काम चल रहा है उस पर, तो मैंने रिवाइज बिजनेस प्लान जयवंत से शेयर भी किया है। वो उसे रिवाइज प्रेजेंटेशन में इंक्लूड कर लेगा और हम वो सब चेक चाक करके आपको कल शाम तक भेज देते हैं। तब जाकर बुड्ढा शांत हुआ, वरना पीछे ही पड़ गया था मेरे। मतलब लोहा गर्म है जनार्दन। तो बुड्ढा हम दोनों से उस पर हथौड़ा मरवाना चाहता है। मतलब इतना डेस्परेशन दिखाने का क्या मतलब हुआ जनार्दन? मतलब बुड्ढे की बहुत अच्छी बात हो चुकी है मुख्य सेवक जी के साथ, और जितना मैं उसको जानता हूँ अब तो वो बहुत हाइपर हो गया होगा। अब वो हम जैसों को यहाँ वहाँ दौड़ाएगा और अपना काम करवा के ही दम लेगा, समझे? ये तो मुझे भी पता है जयवंत। बाय द वे, प्रेजेंटेशन का क्या हाल है? काम हुआ उसका? मैं कल शाम को देता हूँ बोला उसको। परवाह मत देना भाई मुझको। हाँ, हो गया उसका काम। आधे घंटे का ही तो काम था उसमें। तुम भी ना जनार्दन सामने वाले को बोलते हो कि 2-2 दिन मेहनत करके हमने प्रेजेंटेशन बनाया है। भाई आखिर कुछ फेंकने की लिमिट भी तो होती है यार। बुड्ढे को पता चला तो गायब करवा देगा वो तुम्हें और मुझे भी, समझे? बाय द वे, काम हो चुका है मेरा प्रेजेंटेशन का। तुम्हारा बिजनेस प्लान भी पढ़कर वैसे के वैसे डाल दिया उसमें। सारे कंट्रोवर्शियल वर्ड्स सोबर वर्ड्स से रिप्लेस करवा दिए मैंने, ताकि बुड्ढा फिर से भड़के ना हमारे ऊपर। और तो और सारी चकाचौंध वहाँ से हटाकर एकदम सीधा साधा प्रेजेंटेशन बनाया है। गवर्नमेंट के लोगों को एकदम सोबर लुक वाला प्रेजेंटेशन दिखाना अच्छा होता है। ज़्यादा करो तो पीछे पड़ जाते हैं फिर वो लोग।
है।